कोरोना संक्रमण के चलते लगाए गए लॉकडाउन से पशुपालकों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। पशुपालक इन दिनों परेशान है। अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि दूध का उत्पादन तो हो रहा है, परंतु इसकी खपत कम होने लगी है। दूध व घी की खपत कम होने से डेयरी के राजस्व में भी हानि हो रही है, परंतु इस सब के बावजूद अजमेर डेयरी ने दूध की खरीद को बंद नहीं किया है, जबकि दिल्ली की मदर डेयरी ने दूध खरीद मूल्य में 10 रुपये तक की कमी कर दी है। इसके बाद भी अजमेर डेयरी अन्य प्रोडक्ट बनाकर दूध का उपयोग कर पशुपालकों को राहत प्रदान कर रही है। आज अजमेर में खरीद मूल्य वही रखा गया है, खरीद मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आवाज़ राजस्थान की ने आज अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी से मुलाकात कर पशुपालकों की समस्याओं एवं अजमेर डेयरी द्वारा दी जा रही पशुपालकों की राहत के बारे में जानकारी ली। आइए जानते हैं डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी से। सर, कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन किया गया है, पशुपालकों पर भी इसका असर देखा गया है। पशुपालकों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और अजमेर डेयरी द्वारा उनको क्या राहत दी जा रही है? कोरोना के आने से जो है सबसे बड़ा ये हो रहा है कि हमारा जो मार्केटिंग जो हो रही थी दूध की, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की, उस पर प्रभाव है। वो जो है करीबन 20% के करीब जो है 20 से 25% मार्केटिंग दूध की कम हुई है। और घी और आपके जो SMP दूसरे प्रोडक्ट हैं उसमें करीबन जो है वो बिक्री 15% 20% है। तो इससे जो है हमारा रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा था, रेवेन्यू इनकम जो थी वो कम हुई है। किसानों को पेमेंट देने में हमको थोड़ी देरी हो गई। इसके अतिरिक्त जो है केटल फीड फैक्ट्रियाँ जो आज से डेट की थी वो बीच में जो है ब्रेकडाउन हो रहे थे उनके बार बार। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया और हमारे उच्च अधिकारियों को बताया, तो उन्होंने पहले जो है गवार कोरमा और सरसों की खल जो है 2 आइटम रजिस्टर्ड ठेकेदारों से ही टेंडर मांग रहे थे। उन्होंने मोनोपोली कर ली थी। वो 2800 रुपये में माल दे रहे थे टन का, वो उठा करके उन्होंने कर दिया 3600 का भर दिया टेंडर। उससे जो है काफ़ी उछाल टाइप का आया और उसमें व्यवस्था में परिवर्तन करने में समय लगा। मुख्यमंत्री जी से हमने अनुरोध किया कि इसको जो है राज्य सरकार अनुमति दे के रजिस्टर्ड को हटा के ओपन टेंडर कर। ओपन करने से कंपटीशन ज़्यादा आ रहा था, ज़्यादा कंपटीशन आता है, ऐसी स्थिति में ये थोड़ी भाव नीचे है। केटल फीड फैक्ट्री चल रही है। पशुआहार की प्रॉब्लम पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा है। वैसे हमारे ऊपर ये कोरोना तो पशुओं पे नहीं है, हम पे है। हमारे तो दिल्ली वाले जो है DMS और मदर डेयरी ने हमारे ऊपर कोरोना डाल दिया। 10 रुपये 1 लीटर भाव। मेरे 45 साल के डेयरी से जो लाइफ अटैच रही है मेरी, या मेरा जीवन जो 45 साल से जुड़ा रहा है डेयरी मूवमेंट से, ऐसे कभी 10 रुपये नीचे नहीं। और वो इसका भेजा, जबकि दिल्ली में जो उनका दूध बिक रहा है, दिल्ली का जो दूध बिक रहा उसकी रेट वो क्यों हुई? दिल्ली वाला दूध जो बिक रहा था उसकी रेट अभी वही है, 56 रुपये में गोल्ड बेच रहे हैं, 44 में बेच रहे हैं वो। तो ये हमारे पशुपालकों के साथ जास्ती है। सर, मदर डेयरी ने जो मूल्य कम किया है उससे आर्थिक भार अजमेर डेयरी पे भी पड़ा है, क्या इसका असर पशुपालकों को हो रहा है? इसलिए हमने क्या किया, मदर डेयरी को जो दूध दे रहे थे MD साहब हमारे नए टेक्नोक्रेट भी और मैनेजमेंट के आदमी, तो इन्होंने सबसे बड़ा जो एडवांटेज हमको ये दिया कि DMS को जरूर 1-2 टैंकर देते हैं, मदर डेयरी में देना बिल्कुल बंद कर दिया। हमने उसके प्रोडक्ट बनवाना शुरू कर दिया। पटियाला में जा रहे हैं हमारे 2-1 टैंकर, 2 भिलवाड़ा में उनके पास जगह है, नया प्लांट बना, उनका एक्सपेंशन हुआ है, तो 2 टैंकर का वहाँ प्रोडक्ट बनवा रहे हैं और DMS को 2 देते हैं या 1 देते हैं। बाकी बचा हुआ 4 टैंकर का हम खुद ही हमारे प्लांट में प्रोडक्ट। सर, कोरोना का मरीज अजमेर में पाया गया था, कर्फ्यू भी लगा था, उस दौरान जो डेयरी की जो दूध की सप्लाई है वो क्या बाधित हुई थी, या इसके बारे में कुछ बताएं? मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे 2,10,000 के करीब थी, वो 1,60 के लगभग चल रही है, 1,60 के करीब चल रही है। तो ये डाउनफॉल तो है, वो कारण ये है कि ढाबे सारे बंद हो गए, ज़िले के होटल्स बंद हो गई, आपके दूसरे जो जितने ऑफिसेज थे, स्कूल्स बंद हो गए, स्कूलों में जा रहा था मिड डे मील में, तो ये सारे जो है दिनचर्या ही पूरी जब ठप हो गई, तो फिर कर्फ्यू वाले एरिया में या दूसरे लॉकडाउन में फिर मूवमेंट नहीं होता, तो लोग दूध वाले जो है
और टंकियों से दूध बेचते हैं घर पे। बाई जी दूध लोग, बाई जी और दूध लेने वालों से ले रहे हैं, तो इतना दूर कोई जाते नहीं है। जाते तो पुलिस वाला से उनको डर लगता है कि हमको तंग करें, जब दूध लेने के लिए वो मना नहीं करते हैं। जिला प्रशासन का अच्छा सहयोग मिल रहा है। कोरोना संक्रमण चल रहा है, लॉकडाउन है, इसका असर डेयरी व्यवसाय पे क्या पड़ा सर? डेयरी व्यवसाय पे सबसे बड़ा इफेक्ट तो ये आ रहा है कि जो भी प्राइवेट वेंडर्स थे या प्राइवेट डेयरी वाले थे, इन्होंने पशुपालकों से दूध खरीदना बंद कर दिया। लेकिन जो दुग्ध संघ है, डेयरिया जो हैं, वो मजबूती से तैयार हैं और पशुपालकों के सारा दूध देने को तैयार है। अजमेर डेयरी ने किसी भी पशुपालक का, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से है, उसको दूध देने से मना नहीं किया है। और अभी लगभग 20 से 22% हमारा संकलन नॉर्मल फेज से ज़्यादा चल रहा है। इससे किसानों को बहुत बड़ा संबल इस दूध संघ से मिला है। अजमेर डेयरी में बहुत ज़्यादा कर्मचारी हैं, यहाँ पे कर्मचारी आते हैं, उनके एहतियात के तौर पे क्या व्यवस्था कर रखी है? अजमेर डेयरी में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए मुख्य द्वार पर ही सबसे बड़ी चेकिंग हो जाती है हमारे यहाँ पे। वहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग हो जाती है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद वहाँ पे सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा समय समय पर पूरा कैंपस हम सैनिटाइज करते हैं और इसके लिए हमें अजमेर एडीए जो है, एडीए जिसको बोलते हैं, उसका पूरा सपोर्ट भी मिला हुआ। सर, दूध के खरीद मूल्य में कोई इसका असर पड़ा है? नहीं, मुझे कहते हुए अत्यंत हर्ष है कि पूरे राजस्थान क्या पूरे भारत के अंदर अजमेर डेयरी एक ऐसी डेयरी है जिसने इस कठिन समय में, इस समय जब दूध और दूध के उत्पाद जो उनका डिस्पोजल बहुत मुश्किल हो गया, तब भी इस संघ ने किसानों का खरीद भाव है वो कम नहीं किया। अजमेर डेयरी का जो दूध जयपुर जाता था, दिल्ली जाता था, उस पर कोई असर पड़ा बस? अजमेर डेयरी का दूध जो डीएमएस ज़्यादा था, खासतौर से दिल्ली की डेयरियों में ज़्यादा था। दिल्ली की डेयरी वालों ने इसका खरीद का जो मूल्य है वो कम कर दिया है इन्होंने। इससे इसका जो भार है वो इस अजमेर डेयरी पे जरूर पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अजमेर डेयरी ने अपने जो किसान हैं उनका मूल्य कम नहीं किया, खरीद मूल्य कम नहीं किया।